प्रेम और शरण। अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए। स्वार्थ ही पाप की जड़ है। अपने धर्म की तरफ देखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है। चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके और सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर चिंता क्या है। उसकी प्राप्ति की लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। नारायण होवे भले जो कछु हो वनहार, हरि सो प्रीति लगाए के फिर कहाँ सोच विचार। लगन लगी सब ही कहे, लगन कहा वै सोए। नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। प्रभु की राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए। जो कुछ होता है सो प्रभु की नजर में होता है। जब उसकी नजर से परे कुछ भी नहीं होता, तब फिर चिंता करके उसकी शरण में दोषी क्यों सिद्ध होना चाहिए। वह सभी जगह स्वयं सगुण या गुणातीत रूप से मौजूद है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ हो सो देखता रहे। प्रभु जो कुछ करे उसे ही आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसके विधान पर मन मेला करने से वह कैसे संतुष्ट हो। केवल उसके नाम का जप करता रहे, फिर ध्यान आप ही हो जाता है। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिखा गया है। जब चित्त उदास हो तभी इसे पढ़ना चाहिए। प्रेम होने के उपाय। तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं, जिनमें कुछ लिखे जाते हैं। भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अति शीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। श्री परमात्मा के आज्ञानुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री परमात्मा के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। उपर्युक्त पांचों साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। योग करने से भगवत कृपा से आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मत के अनुकूल ही होता है।
यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए।